किसी पद या कोई बड़ी चाह या बहुत बड़ी कुर्सी या बहुत बड़ा पद। कोई पद बड़ा नहीं है, कोई कुर्सी बड़ी नहीं है, पद को निभाने वाला बड़ा है। हमें लोगों ने गुरु बना दिया चुनकर, तो क्या हम पदवीधारी हो गए? पदवीधारी नहीं, पद की कोई भी विशेषता नहीं है। पद को जो धारण कर रहा है, जो पद को संभाल रहा है, जो पद को लिया हुआ है अपने भीतर, अरे वो बड़ा है। कुर्सी बड़ी नहीं है, पद बड़ा नहीं है, शिक्षा बड़ी नहीं है। तुमने जो उठाया, तुमने जिसको संभाला, जिसको तुमने उपकार दिया, जिसकी विशेषता ऊपर तुम जीवन चला रहे हो, अरे वो बड़ा है, पद बड़ा नहीं है। आप बड़े हो, आप बड़े हो। कोई नात जात, कोई कुटुंब, कोई परिवार, ये सब छोटे हैं। आप बड़े हो क्योंकि आपने इसको संभाला है। कुटुंब को आपने संभाला है, भाई बहनों को आपने संभाला है, तो ये आप बड़े हो, वो बड़े नहीं है। पदवी बड़ी नहीं है, कुटुंब कबीला बड़ा नहीं है। कुटुंब कबीला संभालने वाला बड़ा है, कुटुंबों का मान रखने वाला बड़ा है, भाइयों को भाई की तरह देखने वाला बड़ा है, माता और पिता को देखने वाला पुत्र बड़ा है। तो ये सारा संयोग है और इसको उठाना है हमें। तो ये वृद्धि और विदा, ये दोनों बड़े हैं। देखिए किस तरह ये 10 की उपमा की है धर्म की। अब आ जाएं सत्य पर। हमें सत्य से दोस्ती करनी है। अब सत्य है क्या? अरे सत्य तो तुम्हारे पास ही है, सत्य तो तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम सत्य से कितने दूर हो ये तुम्हें खुद सोचना है। अब सत्य हमारे भीतर है, वो क्या है? सत्य क्या चीज है? सत्य को हम कैसे परखें? सत्य, ऐसे संतों ने कहा है कि ये सत्य जो है, इसकी 3 लोक में बाधा नहीं, इसको कोई बांध नहीं सकता, इसको कोई वंचित नहीं कर सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। वही तो सत्य है। तो हमारे भीतर भी भगवान ने एक सत्य तो दिया है ना, जिसको हम आत्मा कहते। आत्मा वंचित नहीं होती, आत्मा दुष्करण नहीं होती, आत्मा टूटती नहीं, जलती नहीं, भीगती नहीं, विनाश नहीं होता आत्मा का। तो हम आत्मा से कितनी प्रीति करते हैं। अब इसको हमने खुद सोचना है। हमारे भीतर ये जीव के 4 टुकड़े किए गए हैं। जीव जो है, जीव आत्मा जो है, उसके 4 टुकड़े महापुरुषों ने बताए। अब वो क्या है? चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 4 अंतकरण है। ये अंतकरण के अंदर ही सारा खेल है। इसी खेल के अंदर हमने डुबकी मारनी है। इसमें सबसे बड़ा जो सरदार है वो मन है। मन, हमें सोचना चाहिए हमारा मन कहाँ जा रहा है। अगर मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति के लिए पहले तुम्हें मन को समझना होगा कि मेरा मन किस ओर जा रहा है और मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे परमात्मा की ओर जाना है। मन मेरा दूसरे खेलों में लगा हुआ है, मन मेरा किसी और चक्रों में घूम रहा है, मन मेरा पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है, कहाँ कहाँ मेरा विनाश कर रहा है ये मन। और मुझे उस परम तत्व की खोज करनी है, उस भगवान की ओर जाना है। अरे भाई, तुम जा कहाँ रहे हो और ढूंढ कहाँ रहे हो, और फिर तुम्हारी कल्पना क्या है? देखो तो सही कितना गड़बड़ कितना है इसमें। मुझे चाहिए मुक्ति, मुझे चाहिए परमात्मा के दीदार, मुझे चाहिए भगवान से मिलन, मुझे चाहिए भगवान के भक्तों से दोस्ती, और मेरा मन कहाँ लगा हुआ? मेरा मन तो दुनिया के अंदर घूम रहा है, मेरा मन तो सब जगह घूम रहा है, और मुझे चाहिए मुक्ति। मुक्ति तो तुम्हारे मन को चाहिए। मन तुम्हारा कहाँ घूम रहा है, मन किस ओर जा रहा है, तुम्हें ये भी नहीं पता। देखे भगवान श्री कृष्ण परमात्मा परम पिता
अर्जुन को कह रहा है, अर्जुन बाण उठाओ, इन सबको जो जो तुम्हारे साथ लड़ने आया इनको देख लो, ये तुम्हारे साथ ये योद्धा, ये वीर पुरुष लड़ना चाहता है। तो अर्जुन खड़ा होकर देख रहा है, पूछ रहा है, भगवान जिसके साथ मुझे लड़ना है, जिसके साथ मुझे युद्ध करना है, वो तो सारा मेरा परिवार है। इसमें मेरे दादा है, मेरे पिता के पिता, मेरे ससुर का ससुर, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, कोई फूफा, कोई मामू का पुत्र, वंश। अरे ये सारे के सारे है परम पिता, ये तो सब मेरे हैं, ये तो सब मेरे हैं। इसको मारकर मैं क्या करूं, और इसको मारकर सिवा पाप के मुझे क्या मिलेगा भगवान। अब देखिए यहाँ पर संतों ने क्या कहा कि भगवान जिसको तुमने अंतर में बिठाया हुआ है, जिसको तुमने अंतर में, सबके लिए तुम हो, पिता, माता, भाई, बंधु, मित्र, सखा, ये जगत, ये दुनिया, ये सब कुछ जो है, उसको तो तुमने अपने हृदय में बिठाया हुआ। भगवान तो ये कह रहा है कि इसको हृदय से निकाल दो। जब तक ये तुम्हारे हृदय में रहेगा, तुम परम तत्व परमात्मा को पा नहीं सकोगे। पहले तो तुमने सबको बिठाया हुआ, इनको तुम निकालो। जो तुम्हारा कार्य था वो अर्जुन हो चुका। ये सबको मारने वाला और मिटाने वाला तो मैं हूं। तुम कौन हो मिटाने वाले? मैं तो तुम्हें अंतर्गत समझा रहा हूं कि तुमने जो अंतर में बिठाया हुआ है उसको निकाल दो। यही मैंने कहा। वो ये तो मरे हुए पहले ही, जरा देख लो नेत्रों से। और ये सच्चाई है, ये सत्य है। भगवान परम पिता परमात्मा जब अर्जुन को ये संकेत मिटाने के लिए कहता है, तो उसको भगवान पहले ही उसका निराकरण कर देता है। भगवान कि तुम्हारी ये चरम चक्षु मुझ दिव्य भगवान को नहीं देख सकता, ये भी बता दिया भगवान। हम गलती से कह देते हैं, जब वैराग में आ जाते हैं, सत्य है ये, बड़े बड़े पुरुषों ने कहा है ये, मैं भगवान हूँ। किस तरह भगवान हो? भगवान कोई चमड़ी का, कोई मांस का, रक्त का भगवान ये तो नहीं, वो तो दिव्य है। ठीक है, भक्ति की है तुमने, ये तुम्हारा मिलन है। जैसे नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ दरिया में बहकर दरिया का रूप बन जाता है, और दरिया चलते चलते समंदर में मिल जाता है, समंदर का रूप बन जाता है। तो उसे यह कहना उचित नहीं है कि मैं खुद भी समंदर हूं। मैं समंदर में मिल गया हूं, समंदर में मेरा रूप मिल चुका है। यहां तो आपकी वाणी समाप्त हो जाती है। फिर क्या बोलना आपको कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं? ऐसा कहना दोष रूप है। मैं समझ रहा हूं ऐसा दोष है। हम भगवान के पुत्र हैं। अगर मेरा पिता आ जाता है तो मैं पिता के सामने पुत्र ही हूं, चाहे कितना भी विज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया हो। लेकिन जब मेरा पिता मेरे सामने आएगा, मैं उसके चरणों में गिरूंगा। यही सत्य है। मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे पिता के आगे मैं उसका बाप बन गया हूं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा उचित भी नहीं है। परम पिता है, हम उसकी संतान है, और वो हमारे से बिल्कुल करीब है। हमारा जन्म उसने दिया है। किसी की ताकत नहीं कि हमारी ये टचली उंगली, इसका नखून, ओरिजिनल नखून बना दें कोई। इतनी सत्ता नहीं है किसी में। तो हम क्यों नहीं जानते इस बात को? ये सारी सत्ता मेरे परमात्मा में है, और उसी भगवान ने हमें भेजा है दुनिया में अच्छे कर्तव्य करने के लिए। ये हमें मनुष्य का जन्म मिला है, हमें अपने भगवान से मिलने के लिए, हमें उस परम तत्व तक जाने के लिए मिला है। इसके अतिरिक्त और दूसरा कार्य नहीं है। ठीक है, आपके ऊपर ये सारा संसार, ये माता पिता, इसका बोझ है। इसमें रहकर ही तुमने अपना सच्चा मार्ग ढूंढना है। तुमने अपनी सच्चाई को छुपाना नहीं है, सत्यता को ढूंढना है, कोशिश करनी है। इसमें रहकर, ये नहीं कि इसका परित्याग कर दो। आपकी अच्छी स्त्री है, वो आपके सहारे पर निर्भर कर रही है।
आपका पुत्र है, आपका परिवार है, इसका परित्याग नहीं करना है आपने इसका सारा जिसका जो हक है आपके ऊपर, उसको थोड़ा बहुत आपने देना है। उसके मन को तोड़ना नहीं है, उसकी शांति का भंग नहीं करना, आपके ऊपर ये निर्भर है। और अपनी सच्ची कमाई से इसको परविश देनी है। ये करते हुए तुमने भगवान की ओर जाना है, उस परम पिता की ओर जाना है। जब तुम्हारी सारी सच्चाइयाँ, तुम्हारी सारी दुर्बलता दूर हो जाएंगी, तुम्हारी सच्चाई उन्नति पर चल जाएंगी, भगवान के राहों पर चल जाएंगी, भगवान के भक्तों के तरफ जाएंगी, तो भगवान हमसे क्यों नहीं प्यार करेगा। अगर इतना सारा हम कर लेता है, फिर वो सत्य हमसे कितना दूर है, सत्य हमारे कितनी दिशा पर है, ये हमें खुद सोचना चाहिए। हमारे भीतर है सत्य, तो हमें सत्य को पूर्णता से, एक जगह पर कबीर साहब भी कहते हैं, है हाजर ताही दूर बतावे, और दूर की बात निरासी, कहे कबीर सुनो साधु, ये गुरु बिना भरम ना जासी। इसका भरम, इसकी तोड़ गुरु के हाथ में, सज्जनों के हाथ में, संतों के हाथ में, श्रद्धालुओं के हाथ में। ये रास्ता उन्होंने अपने गुरुओं से सीखा है। ये परंपरा है गुरुओं की। इस गुरु ने अपने गुरु की कुछ सेवा की है, उससे लिया है ये रतन। उन्होंने अपने गुरु से, ऐसे चलते चलते आप भगवान तक ही जाओगे। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। जीवन में कभी ऐसा संदेह मत करना कि गुरु भगवान से अलग है, कभी भी मत सोचना। गुरु ही भगवान का प्यारा पुत्र है, बहुत प्यारा पुत्र है, और भगवान की ही सारी कृपा है। दुनिया की कोई भी विशेषता बिना भगवान के कोई गुरु पा नहीं सकता। अगर कोई गुरु ये कहे कि सब कुछ मैंने अपने आप से ही पा लिया है, सब कुछ मेरी कोशिश है, मेरी विद्वता है, मेरा लक्ष्य है, मेरी मेहनत है, और उस मेहनत का फल मैंने ये पाया है कि मैं विद्वान हूँ, तो मित्रों ये समझना ये बहुत बड़ी भूल कर रहा है। ये बहुत बड़ी भूल कर रहा है। सिवा परमात्मा के तुम कुछ भी नहीं पा सकते। परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। तीन लोक के ऊपर कुछ भी नहीं है। ये भ्रम निकाल दो अपने अंतर से कि सब कुछ गुरु के पास है। गुरु के पास है वो भी भगवान का है, गुरु है वो भी भगवान का है, तीन लोक का वो मालिक है। यहाँ कबीर साहब ने भी कहा, सुन लो इस बात को, अपने बिठा लो अपने अंतर में इस विचार को, कि धरती को मैं कागज करूं। देख लो क्या कह रहा है कबीर साहब, धरती को मैं कागज करूं, कलम करूं बनराई। बनराई की जितनी लकड़ियां उसकी कलम बना दूं मैं, जितनी वृक्ष है उन सबको छील छील के मैं कलम बना दूं। धरती को कागज करूं, कलम करूं बनराई, सात समुद्र की साही करूं, पर हरि गुण लिखो ना जाए। ए मित्रों, ये भगवान की महिमा करते करते वो संत अपने आप से गए। मेरे प्यारों, उस भगवान की महिमा करते करते उसने अपने अंतर को छिन भिन कर दिया। आज हम कैसे कह सकते हैं, कैसे उसको ऐसा विरुद्ध, ऐसे विचार हमारे कि भगवान अलग और गुरु अलग। अरे यही तो अविद्या है। इसी को तो हमने तलाश करनी है, इसी के पीछे तो हमने दौड़ना है। ये क्या कह रहा है संत, सब कुछ मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ। अरे नहीं, कहीं गलती कर रहे हो तुम, बहुत बड़ी गलती। थोड़ी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम उसमें मिल सकते हो लेकिन वो बन नहीं सकते हो।